नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और आप सभी का स्वागत है ई कक्षा के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। लाडलो, मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। देखो, जब से ये लाइव क्लासेस शुरू हुई है तब से हमने देखा है कि अभी तक हमने 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल अध्याय की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलते हैं 12 अध्याय, जो कि 3 किताबों के अंदर डिवाइडेड है। तो हमने यहां पर टोटल अभी तक 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए। 9 अध्याय कंप्लीट करने का मतलब यह हो चुका है कि अभी तक हमने 75% कोर्स बढ़िया तरीके से कर लिया है। 75% के आसपास का कोर्स जो है वो बढ़िया तरीके से कर लिया। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बचे हुए 3 अध्याय हैं उनका हमें क्या करना है। देखो, जो बचे हुए 3 अध्याय हैं वो हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है विद्रोही और राज। विद्रोही और राज, विद्रोही और राज। ये पूरा का पूरा अध्याय जो है हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताता है कि किस प्रकार 1857 की क्रांति के अंदर किन किन महत्वपूर्ण हमारे नेतृत्व का योगदान था, किस तरीके से स्थिति हुई, कैसे ये क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे इस क्रांति का पतन हुआ। और ये पूरा का पूरा अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आता है 6 अंकों का। 6 अंकों का पूरा अध्याय हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट अध्याय हमें देखने को मिलता है अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन। ये पूरा का पूरा अध्याय हमें बात बताता है कि किस प्रकार महात्मा गांधी का कितना महत्वपूर्ण योगदान था हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन थे और उनका प्रभाव भारत के ऊपर कैसे पड़ा, किन किन वर्गों का हमारे इस पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर योगदान था। नेक्स्ट अध्याय हमें देखने को मिलता है आखिरी अध्याय, जो कि है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, जो कि हमें बताता है हमारे संविधान बनने के पूरी की पूरी प्रक्रिया का, कि किस प्रकार जो है हमारा संविधान बना। अब 10वां जो अध्याय है वो 6 अंकों का है। 11वां अध्याय जो है वो हमें 7 अंकों का देखने को मिलता है। एक एक अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो ये भी अपने आप में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और नेक्स्ट अध्याय जो है 12वां अध्याय जो है वो हमें 6 अंकों का देखने को मिलता है। 6 अंकों का देखने को मिलता है। 6 अंकों का देखने को मिलता है। अब ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आधुनिक भारत के हैं। अभी तक हमने 9 अध्याय जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब थोड़े दिनों के लिए क्लास यहां पर रोक दी जाएगी, जिससे आप अपने 9 जो अध्याय हैं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ सको, तगड़ा शानदार रिवीजन कर सको। और इन अध्यायों को भी आपके लिए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ जो है वो बढ़िया तरीके से शेयर कर दूंगा। कुछ समय बाद आपके लिए वापस से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसके बाद हम सारे के सारे चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लेंगे, एक एक पॉइंट को बार बार याद रख लेंगे। अभी हमारे पास बढ़िया समय है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं आरबीएसई बोर्ड के संदर्भ में बात करूं तो हमारा एग्जाम है 3 अप्रैल को। कितनी तारीख को है लाडलो? 3 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। 3 अप्रैल को एग्जाम है। अभी बढ़िया समय हमारे पास बचा हुआ है। हम 75% कोर्स को अभी वापस रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज आप कैसे करेंगे? टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ पड़ी हुई है उसको बार बार से आप याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वापस से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इन सभी अध्यायों के भी विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहां पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिंक्स डाल दें, जिससे आप उनको चाहें तो अगर पढ़ सकें। लेकिन अगर हम एक साथ सारी की सारी चीजें कर लेंगे और पुरानी चीजें रिवाइज नहीं होंगी तो हमें बड़ी समस्या जो आ जाएगी, हमें बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी। इस वजह से आप लोग अभी 75% जो कोर्स हो चुका है उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। इन 3 अध्याय को भी अपन बढ़िया तरीके से कर लेंगे। पुराने वीडियोस आपके पास हैं तो आप उनको आराम से देख सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब बात ध्यान रखने वाली है कि इन 3 अध्याय के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी। देखो, ये जो तीनों अध्याय हैं इनके अंदर एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है कि ये आधुनिक भारत के हैं और एक ही कहानी को पिरोते हैं। कैसे? ये 1857 की क्रांति से शुरू होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ 1949 के अंदर, संविधान बन के जो तैयार हुआ, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक कहानी के रूप में पिरोते हैं। इन तीनों अध्यायों की अगर मैं बात करता हूं, 10, 11 और 12, इनके अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पे। कारण क्या है? क्योंकि देखो, हर अध्याय के अंदर एमसीक्यू तो आता ही है, साथ साथ में वन लाइनर भी आते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू आपने ढंग से किए, आपने उन फैक्ट्स को ढंग से याद किया, तो एमसीक्यू के साथ साथ में जो वन लाइनर या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो आपके आराम से इसमें फ्री हो जाएंगे। भाई, एक के साथ एक फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू करोगे तो रिक्त स्थान ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। साथ साथ में जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो भी इससे बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। और जिस भी इंसान को 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं उनको इन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। इस तीनों अध्यायों की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान ढंग से कर लिए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से आपके नंबर आएंगे, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं रहेगी।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जिसको अगर आप अपनाओगे तो जो हमने 100 में से 100 नंबर लाने का लक्ष्य रखा है उसको अपन भरपूर तरीके से पा पाएंगे और हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का और स्वयं का सपना जो है वो पूरा कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।